वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी रेसिपी है सोया वड़ा। तो देखते हैं हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लग रहे हैं। यहाँ सबसे पहले 2 मीडियम प्याज ली हूँ बारीक कटा हुआ, फिर थोड़ा सा कड़ी पत्ता ली हूँ, 2 मिर्ची ली हूँ, मिर्ची तीखा है इसलिए 2 ही काफी है। यहाँ धनिया पत्ता है, आधा टुकड़ा अदरक ली हूँ, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च ली हूँ। अब यहाँ हमारा मेन इंग्रेडिएंट ली हूँ, ये है सोया चंक्स। या ये मीडियम साइज सोया चंक्स है, इससे छोटे सोया चंक्स भी आते हैं, तो अगर आपको वो मिल रहा है तो आप वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमें एक पेस्ट बनाना है, तो यहाँ मैं मिर्ची है इसे डाल दे रही हूँ, फिर धनिया पत्ता, अदरक और जो सूखी लाल मिर्च थे 3 से 4 वो डाल रही हूँ। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। हमारा पेस्ट एकदम रेडी है, ये देखिए। हमें एकदम पानी जैसा पेस्ट नहीं चाहिए, ऐसी कंसिस्टेंसी काफी है। हमें इसको फ्लेवर ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं इसको पीस रही हूँ, देखिए। अब यहाँ एक बर्तन में मैं कम से कम 4 से 5 गिलास पानी डाल रही हूँ। हमें पानी उतना यूज करना है जिससे सोया चंक्स जो है वो डूब के रहे, तो उसके हिसाब से डालना है। देखिए काफी है इतना। गैस ऑन कर देती हूँ। इसमें मैं 1 चम्मच, देखिए कितना छोटा चम्मच है, बस पानी में नमक डाल रही हूँ। इसे हम अब बॉईल कर लेंगे। जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा हमें इसे स्ट्रेन कर लेना है। अब हम इसे थोड़ा कम कर देंगे, बॉईल बहुत ज्यादा आ गया है तो। अब मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, ये बॉईल आ चुका है पानी। इसे हम अभी थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। ये ठंडा हो चुका है। हमें एकदम पूरा अच्छे तरीके से ठंडा नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा गर्म है ये, मतलब हमें इसको उबाले है तो इसमें जो पानी आ गया है उसे हम पूरा स्क्वीज आउट करके निकाल लेंगे। तो देखिए जैसे हम हाथ लगा रहे हैं तो ये बहुत गर्म नहीं है, तो हमें स्क्वीज आउट करने के लिए इजीली हो जाएगा। तो मैं अब इसमें पूरा स्क्वीज आउट करूंगी। ये देखो पानी पूरा निकाल लूंगी इसको। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना है। एकदम ठंडा होने से भी पूरा पानी निकलने में मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें इसको हल्का सा गर्म रहने देना है। तो पूरा पानी निकाल ले रही हूँ मैं। देखो इसमें पानी नहीं है अभी। ये स्टेप सोया चंक्स जब भी हम बना रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप इसी तरह सोया चंक्स को पानी में बॉईल करके निकाल के यूज कर रहे हैं तो इसका टेस्ट अच्छे से आता है। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट इसे कोई भी सब्जी जैसे बनाना है और उसमें आप डायरेक्ट यूज कर रहे हो तो ये जो पकाते टाइम है इसका टेस्ट बिल्कुल बेकार आता है। तो अगर आप ये ऐसे प्रोसेस कर रहे हो
तो ये जो सोया चंक्स है उसका टेस्ट अच्छा आता है। और आप सब्जी बनाने हो, जैसे अभी वड़ा बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा इजी हो जाता है हमें बनाने में और टेस्ट भी अच्छा आता है। देखो मैंने पूरा पानी इसमें से स्क्वीज आउट कर लिया है, इसमें पानी नहीं है। अब हम इसे मिक्सी में डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। हल्के से एक ही बार मिक्सी चलाना है, हमें ज़्यादा नहीं पीसना है, पेस्ट नहीं बनाना है, हमें एकदम दरदरा पीसना है इसको। इसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं चलाऊंगी, बस इतना ही चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा देर तक हमें मिक्सी चलाना नहीं है। ये देखिए मैं ऐसे एकदम, पानी ज़्यादा अगर रह जाता है तो वो पेस्ट बन जाएगा। इसमें हमें ये ज़रूरी ध्यान रखना है कि पूरा पानी निकाल दिया गया है। ठीक है, अभी हमें ऐसे कंसिस्टेंसी में चाहिए हमें। इसमें मैं अब कटा हुआ जो प्याज है वो डाल रही हूँ, जो करी पत्ता डाल रही हूँ। इसमें अब मैंने जो पेस्ट लिया था वो डाल रही हूँ। इसमें मैं 1 कप बेसन ले रही हूँ। सबसे पहले मैं अभी 1 कप बेसन डाल रही हूँ, और अगर इसको मिक्स करने के बाद अगर हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए वैसा नहीं मिला तो थोड़ा और बेसन ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें मैं 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। इसमें मैं 2 चम्मच मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। इसमें ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और ½ टीस्पून जीरा पाउडर डाल रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार लेना है। यहाँ 2 चम्मच नमक डाली हूँ, छोटा चम्मच नमक है। अब मैं इसमें पानी डाल के इसे मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं 1/4 कप कॉर्नफ्लावर डालती हूँ। मुझे अभी इसमें लग रहा है थोड़ा सा बेसन ऐड कर देना चाहिए अच्छे से, थोड़ा वो कंसिस्टेंसी के लिए, तो मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड की हूँ इसमें। इसमें फाइनली मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, वो है सोया सॉस। 1 चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है सोया वड़ा को, और अगर आपको नहीं चाहिए या आपके पास नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। इसको मैं अब मिक्स कर देती हूँ। हमारा बैटर रेडी है। बस अब हमें इसे वड़ा बना के वड़े के शेप में डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। अब हमें इसे वड़े के शेप में लेना है। थोड़ा पतला रखती हूँ, जब फ्राई करेंगे तो अच्छे से पक जाना चाहिए, इसलिए मैं इसको ऐसे कर रही हूँ। ये देखिए मैं इसे गोल और अगर आपको लग रहा है कि कंसिस्टेंसी आपके हाथ में ऐसे नहीं आ रहा है तो थोड़ा बेसन से उसको कवर अप कर लेना। ये देखिए गैस ऑन कर लेती हूँ। इसमें मैं अब तेल डाल देती हूँ।
हम इसे डीप फ्राई कर रहे हैं, इसलिए हमें इतना तेल लगेगा। ये गरम हो गया है, इसमें मैं थोड़ा छोटा सा टुकड़ा डाल के देखूंगी वो कि नहीं। गरम हो गया है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए, ये ऐसे कलर आने चाहिए इसके। ये हो चुका है, दोनों साइड से देखते हैं, काफी है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसे पतला रखना, बहुत ज्यादा मोटा नहीं करना है, नहीं तो फिर अंदर से पकेगा नहीं। ये देखिए, इतना गोल्डन ब्राउन करना है हमें। ये मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर देती हूँ इस पे। ये देखिए, हमारा सोया वड़ा एकदम रेडी है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये सब ज़रूर ट्राई करके देखना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जल्द ही मिलेंगे हम नए रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।